हेलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा जरा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो ना, मैंने आपको कहा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो आपका फंक्शन के बेसिस पे, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब बेटा यहाँ सबसे पहले फंक्शन के बेसिस पे आपका कौन कौन सा है? डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव होते हैं जहां कोई डिक्लेरेशन दे रहा है अपनी, और इंपेरेटिव के अंदर में आपका क्या होता है? कोई सजेशन है, कोई ओपिनियन है, राइट? तो ये आपका क्या है? ये आपका इंपेरेटिव होता है। इंटेरोगेटिव जहां क्वेश्चन मार्क आता है, राइट? एक्सक्लेमेटरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब जहां वंडर हो, जॉय हो, ये सब चीजें जो होती हैं वो आपकी कहां आती है? वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है। अब देखिएगा डिक्लेरेटिव में क्या है? माई फ्रेंड इज अ गुड एप्पल। ये क्या है बेटा? ओपिनियन है। ये एक डिक्लेरेशन है। ये एक डिक्लेरेशन कोई पर्सन दे रहा है अपनी ओपिनियन के साथ में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ओपिनियन। और क्योंकि अपनी ओपिनियन के साथ में कोई डिक्लेयर कर रहा है, तो इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नाम दे देंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है बच्चे? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर में जब कोई अपना सजेशन देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। यहां क्या है? एक सजेशन है। आप जब किसी को ये बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ये भी आपका क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट? तो आप यहां लिख लेंगे इसको सजेशन। सजेशन या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, तो वो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव WH फैमिली से जितने भी वर्ड्स बिलोंग करते हैं, जब भी वहां से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो 100% वहां पर एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपका, राइट? तो व्हाई डिड यू शाउट, व्हाट इज योर नेम, ये सब क्या है? आपका क्वेश्चन मार्क लग जाता है एंड में। और जहां ऐसा कुछ हुआ, क्या वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? यस। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में आपका जॉय आता है, वंडर आता है, ये सभी चीजें आपकी आती हैं। देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, क्या सुंदर कला है। ये क्या है? आप वंडर हो रहे हैं, अद्भुत लग रहा है आपको, राइट? तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आपका सेकंड जो क्लासिफिकेशन था टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, वो किस बेसिस पे था? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जरा देखिएगा, फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही प्रीडिकेट होता है, राइट? आई वॉक, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों है इसके अंदर, राइट? सिंपल सेंटेंस है, सबको समझ आ जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है आपका? द रॉबर ट्राइड टू एस्केप, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप, बट इफ आ जाते हैं यहां पर। द रॉबर ट्राइड टू एस्केप बट पुलिस कॉट हिम। रॉबर ने, मतलब डकैत ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया था। तो यह आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर, राइट? व्हेन ही सॉ द बियर, जब उसने बियर को देखा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि नहीं आ गई? ही क्लिम्ड द नियरेस्ट ट्री, वो पास का जो पेड़ था उस पर चढ़ गया। बिकॉज ही वॉज टेरिफाइड, क्योंकि वो डर गया था। यहां बताओ, हर एक कॉमा के बाद में कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है नहीं आ रही, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले जा रहे हैं, राइट? अब इन्हीं का ही एक मिक्सचर होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो और भी बड़ा सेंटेंस होगा। देखो जरा, कोई बात नहीं, करेंगे, क्या करें, है ना? द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन, रूम का डोर ओपन था। एज आई क्रॉस्ड द हॉल, जब मैंने हॉल क्रॉस किया। एंड आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, रूम का डोर क्लोज था जब मैंने हॉल को क्रॉस किया, और मैंने क्या देखा? कि बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट हो रखा है फ्लावर्स का। तो यहां आपका क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, राइट बच्चे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके कहां कवर्ड हैं? सभी एग्जाम्पल आप अगर ओपन करेंगे ICAI के स्टडी मटेरियल को, तो वहां पर आपको सब एग्जाम्पल मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करवा रही हूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समटाइम्स हम नोटबुक में देख करके या बुक में देख करके ऐसे पेजेस
पलट देते हैं, हमें लगता है कि हाँ हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आप लिख करके, तब तक आपको कुछ नहीं रिटेन होने वाला। मैं आपको बता रही हूं अभी भी। तो एग्जाम पर्पसेस से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस ही आपको बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के एग्जाम के अंदर मार्क्स दिलवा सकता है। अदरवाइज मार्क्स मिलना यहां मुश्किल हो जाएगा, मैं बता रही हूं आपको अभी भी। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने वाले हैं, राइट। सो अब जरा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, देखो एक्टिव पैसिव वॉइस, जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहां सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है। मतलब यहां हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ना, रोहित रॉट अ स्टोरी ऑन द वॉल, यहां आप क्या कर रहे हो, यहां आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। और दूसरी बात, आप वर्ब फॉर्म को भी चेंज कर देते हो, आप प्रोनाउंस को भी चेंज कर देते हो, आप और बहुत सारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर में चेंजेस करते हैं। तो यहां पर आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, प्रोनाउंस का चेंज करना है, वर्ब फॉर्म को चेंज करना है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। बस इतना सा करना है आपको, राइट। जरा देखो एक बार मेरे साथ फटाफट से एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस है, रोहित रॉट अ स्टोरी ऑन द वॉल। रोहित ने वॉल पे, दीवार पे एक स्टोरी लिखी, ये है एक्टिव वॉइस। अब इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, देखो जरा। अ स्टोरी वॉज रिटन, बताओ, अ स्टोरी वॉज रिटन ऑन द वॉल बाय रोहित। एक स्टोरी लिखी गई थी दीवार के ऊपर रोहित के द्वारा। तो यहां पर आपका क्या हुआ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट हुआ, यहां पर वर्ब फॉर्म भी चेंज हुआ, यहां पर आपका सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के अंदर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त। हाँ, इसके रूल्स मैंने ब्रीफ में आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दिए थे। जिस वक्त हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैंने पूरे रूल्स आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे, तो मैं दोबारा यहां उन्हें डिस्कस नहीं करूंगी, हम सिर्फ एग्जाम्पल्स को कवर कर रहे हैं अभी, राइट। सेकेंड आपके सामने है, राधा हिट द बॉय। राधा हिट द बॉय, बेटा एक बात बताओ, यहां पर राधा क्या है, सब्जेक्ट, इसको हम क्या बना दें, ऑब्जेक्ट बना दें, यही करना है ना। और ऑब्जेक्ट को हम क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें। जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस वक्त आपको जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। मतलब इंटरचेंज करना है दोनों को, और कुछ नहीं करना, राइट। देखिएगा, द बॉय वॉज हिट बाय राधा। बॉय किसके द्वारा हिट हुआ था, राधा के द्वारा। तो यहां पर आपका क्या हो गया, एक्टिव पैसिव के अंदर में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हैज ही डन हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है। अब यहां आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। मुझे बताओ जरा फटाफट से, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। जहां आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। तो आप देखिएगा एक बार फटाफट से, हैज ही डन हिज होमवर्क, इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हैज हिज होमवर्क डन बाय हिम, क्या उसका होमवर्क उसके द्वारा किया गया था। ये आपका क्या बन गया, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहां पर आपका एक्टिव पैसिव वॉइस के हमने 3 एग्जाम्पल्स को कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।